पहले क्वेश्चन हमारा ये है कि बतौर डीडीएचओ और तहसील के जो वबाई अमराज जो फैली हुई हैं उसके ऊपर क्या इक़दाम हुए हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने ना हमारे जो पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं और हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहबा और हमारे जो सीईओ साहब हैं, उनको हम लोगों ने तहरीरी तौर पे ये जो एक हमारे नोटिस में भी आई थी बात कि यहाँ पे दस्त के और इसहाल के मरीज़ बहुत ज़्यादा हमारे प्रेजेंट हो रहे हैं तहसील हेडक्वार्टर मुरीद के में। तो उसके ऊपर हमने अपने तौर पे फूड जो हमारा डिपार्टमेंट है और सीईओ साहब को लेटर लिख चुके हैं हम। और अनकरीब इंशाअल्लाह जितने भी हमारे यहाँ पे मुकामी तौर पे चीज़ें बिक रही हैं जो कि गैर मेयारी हैं और ऐसी चीज़ें जो कि यहाँ पे लोग खा रहे हैं तली हुई, या जो ये गन्ने की रेडियों से जूस पी रहे हैं, उस पर हमें एहतियात की ज़रूरत है कि वहाँ पे मक्खी और इस तरह की चीज़ें वहाँ मौजूद ना हों और वहाँ पे जो है गिलास या पानी का इस्तेमाल जो है वो साफ़ पानी का इस्तेमाल किया जाए ताकि लोगों को दस्त और इसहाल ना पहुँचे या ना बीमारी उसमें मुब्तला हों लोग ऐसे अमराज में। अभी रिसेंटली सुनने में आया है कि डेंगू के कौन से पेशेंट्स हैं वो दिखने में आए हैं, उसके लिए जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, क्या हमारा ये मुतल्लिका महकमा अवेयरनेस प्रोग्राम इनकाद कर रहा है या लोगों को समझा रहा है, उसका ज़रा बता दें कि क्या उसके इक़दाम है? जी बिल्कुल, ये आपका बड़ा अच्छा और अहम सवाल है। हमारे यहाँ डेंगू के पेशेंट जो हैं वो दिन ब दिन निकलते आ रहे हैं। हमारा 14 अगस्त को एक पेशेंट निकला था खोड़ी से, जहाँ पे जाके हमारी टीमों ने, क्योंकि एक तरीक़ाकार है जो कि वज़ा किया गया है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारी टीम ने 50 घरों पे वहाँ पे स्प्रे किया था आसपास। और इसी तरह आज भी हमारा एक पेशेंट जो है ये दरोड़ मुस्लिम वाली साइड से निकला है और वहाँ पे भी हम लोग, हमारी टीम अभी काम कर रही है। और मैं बज़ाते ख़ुद चिल्ड्रन हॉस्पिटल जाना चाह रहा हूँ क्योंकि वो छोटा बच्चा है जिसको डेंगू का मर्ज़ पॉजिटिव आया है। और मैं हमारी अवामुन्नास से हम गाहे बगाहे हमने कंपेन शुरू की हुई है। हम लोगों की काउंसलिंग कर रहे हैं कि जहाँ इलाके में मच्छर हो हमें बताया जाए, हमारी टीम जाके वहाँ स्प्रे करके आती है। और इसी तरह शाम के औकात में लोगों को चाहिए कि वो आधे बाजू वाली टी शर्ट का इस्तेमाल ना करें और घर में अगर कहीं भी पानी जमा है तो उस पानी को तलफ़ कर दें ताकि जो मच्छर है और लार्वा जो है उसकी अफजाइश वहाँ पे ना हो सके। इसी तरह जो एसी के आउटर्स हैं उनके जहाँ पानी इकट्ठा होता है उस पानी को गाहे बगाहे तल्फ़ करना बहुत ज़रूरी है ताकि क्योंकि ये पानी जो है साफ़ पानी के मच्छर में लार्वा इसकी ग्रोथ होती है और वहीं से फिर उसका मच्छर पैदा होता है और वो इंसान के लिए फिर मुज़र है। तो डॉक्टर साहब सर, ये जो अभी आपने कहा कि आप जहाँ से आपको डेंगू के मरीज वगैरह मिले हैं वहाँ पे आप स्प्रे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप पूरे इलाके में कोई स्प्रे का इस्तेमाल करें? जी हम लोगों की हमारी जो टीम्स हैं वो जाके वहाँ स्प्रे करके आती हैं, लेकिन जहाँ पे जब ये एडीज़ जो लार्वा या एडीज़ मच्छर का जो मौजूद होना है वहाँ पे फिर हमें जाके स्पेशल स्प्रे करना पड़ता है। बाकी जगहों पे भी जाके हम लोग स्प्रे करके आते हैं और हमारी टीम जाती हैं और वो गायब गायब स्प्रे करती रहती हैं। तहसील मुरीदके में तकरीबन स्प्रे का मामला मुकम्मल हो चुका है आपका? जी हमारा मुख्तलिफ फेज़ में हम लोगों ने बंगलापुली वाली साइड पे करवाया था, बिलाल पार्क में करवाया था और इसी तरह हम लोगों ने ये दावके वाली साइड पे वहाँ हम स्प्रे करवा चुके बहुत हैं। सारे एरिया भी हैं जहाँ पे नहीं स्प्रे हुई। हाँ, जहाँ जहाँ से हम लोगों टीम जाती हैं वो देखती हैं और जहाँ उनको लगता है कि यहाँ स्प्रे की ज़रूरत है वो स्प्रे कर रहे हैं वहाँ पे। जी बतौर डीडीएचओ तैनाती जबकि हुई है, कोएक्स से मतलब बात कर लेते हैं, कोएक्स पे कितना पेशरफ हुई है? जी बिल्कुल, ये भी एक बड़ा अहम हमारी तहसील का, आप लोगों को पता ही है पिछले 15 साल से अल्लाह का शुक्र है कि मैं जिस सीट पे रहा हूँ, पहले मैं बतौर फिजिशियन पेशेंट देखा करते थे, फिर उसके बाद जब मैं एमएस तानियात हुआ तो मैंने जहाँ जहाँ भी जिस अल्लाह ने मुझे खिदमत का मौका दिया आवाम की, मैंने कोशिश किया कि मैं उसमें अपनी दिल लगी से काम करूँ और अस्पताल को अपग्रेड कर सकूँ। इसी तरह मैं अब जब डीडीएचओ आया हूँ तो मैंने जब यहाँ देखा, मैं डिफरेंट अपनी तहसील में गया तो जो मैंने नारंग वाली साइड पे भी जो मुझे मसाइल पेश आए, जो मैंने देखी हैं चीज़ें, कि वहाँ पे सबसे पहले तो एक हमारे जो एंटीबायोटिक का इर्रेशनल यूज़ हो रहा है। इसी तरह स्टेरॉइड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं जो कि इंसानों को गुर्दे के मसाइल में मुब्तला कर रही हैं। इसलिए मैंने मेरा सबको ये कहना है, जितने भी हमारे कोएक्स बैठे हुए हैं या जो हमारे लीगल लोग भी बैठे हुए हैं, कि वो जो ये इस तरह की जो मानिया हमल अद्वियात इस्तेमाल करते हैं या जो हम बिस्तरी के दौरान उसका दौरानिया बढ़ाने के लिए अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, सेक्सुअल मेडिसिन्स का, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ये 50 साल से ऊपर, वो भी किसी मुस्तनद डॉक्टर के कहने से इस्तेमाल होनी चाहिए, ना कि अपने आप के अपने तौर पे नो उम्र बच्चों को ये अद्वियात देना उनके गुर्दे ज़ाया करने के मुतरादिफ है। इसीलिए मेरा आप सबसे गुजारिश है कि अगर, और तीसरी बात जो हमें इतलात मौसूल हुई हैं, अभी तक कोई ऐसी हमने किसी क्लिनिक पे मौजूद तो नहीं पाई गई सरकारी अद्वियात, लेकिन हमें इतलात मौसूल हो रही हैं कि सरकारी अद्वियात भी लोग यहाँ से
बेचते हैं जाके। अगर इस तरह की कोई चीज़ें किसी भी क्लिनिक पे मौजूद हुई तो मैं उन सबको इंतबाह करना चाहता हूँ कि हम उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। अभी ये मैंने 2 दिन पहले एक क्लिनिक सील किया है, मैटरनिटी होम, जो कि इसी तरह का नाजायज़ बना हुआ था, जो कि इसकाते हमल करते थे नाजायज़। उनके ख़िलाफ़ मैंने FIR भी दी है और उनका केस मैंने हेल्थ केयर कमीशन में भी भेज दिया है। इसी तरह कल मैंने नारंग साइड पे छापा मार के 4 क्लिनिक सील किए हैं जहाँ पे मेडिसन और इंजेक्शन लगा करते थे, और वो जो लोग SOP फॉलो नहीं कर रहे थे हेल्थ केयर कमीशन के, उनको मैंने सील कर दिया। जी डॉक्टर साहब, गुज़िश्ता कुछ अर्से में सेमिनार्स जो से वो हो रहे थे, अवेयरनेस सेमिनार, यानी पब्लिक आवाम को अवेयरनेस दी जाती थी कि फ़लाँ डॉक्टर के पास जाएँ, फ़लाँ के ना पास जाएँ, कोएक्स के पास ना जाएँ। तो आजकल बिल्कुल अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं हो रहे, तो इसके मतलब आप बताइएगा कि अगर हो नहीं रहे तो क्या वजह क्या है? ये आपका एक बड़ा वैलिड पॉइंट है, लेकिन असल में जो आपको पता ही है कि जो पुराने वक्त होता था ये कि हमारी जो डिफरेंट टीम्स निकल के इलाके में जाके या मसाजिद में ऐलान करके, या जो हमारी मुख्तलिफ फील्ड में काम कर रही हैं वो टीम्स, वो बता दिया करती थी, जाके लोगों को काउंसलिंग किया करती थी। लेकिन अब क्योंकि सरकारी सतह पे ये सारे जितने भी हमारा हेपेटाइटिस डे, TB कंट्रोल प्रोग्राम, डेंगू के अवेयरनेस डे, फिर हार्ट का दिल का जो दिन है, फिर सिगरेट से बचाव का दिन, ये सारे सरकारी तौर पे अब मनाए जाने लग गए हैं। तो इसलिए जब हमारा वो मखसूस दिन होता है तो उस दिन फिर हम लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम भी देते हैं, और उसके अलावा हम यहाँ पे आपको पता है वॉक भी करते हैं मुख्तलिफ, और हम लोगों को बताते हैं कि इस चीज़ों से किस तरह बचना है हमें। उसमें इसमें इसी में से एक डेज बनाए जाते हैं मुख्तलिफ नाम के हवाले से, उसमें अवाम की शमूलियत बिल्कुल 0% है, मुतलका अमला ही देखा गया है उसमें, तो अवाम को क्यों नहीं मदद किया जाता? इसमें मेरा तो ख्याल है क्योंकि हम लोग, आपको पता है कि हमारा जो मेन आजकल सोर्स है वो सोशल मीडिया है, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुल्क की जो सोशल मीडिया टीम है वो काफ़ी एक्टिव है, और वो गाहे बगाहे आके मेरा भी इंटरव्यू करती रहती है, जिस तरह उसका आज एक मिसाल आज की भी है कि आप लोग आए हैं, आप लोगों का शुक्रिया। तो हम लोग जब एक सोशल मीडिया के थ्रू जब हम एक मैसेज किसी को कन्वे कर देते हैं, तो आजकल आपको पता है पाकिस्तान की 50-60% पॉपुलेशन तो वो यूज़ कर ही रही है मोबाइल की शक्ल में या डिफरेंट और नेट के थ्रू। तो फिर हमें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम उनको यहाँ स्पेशल बुला के, और फिर आपको पता हालात मुल्क के कुछ ऐसे थे कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हर जगह आवाम को इकट्ठा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसके लिए स्पेशल अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो इसलिए हमारा मकसद ये होता है कि हम वो ब्रोशर्स के थ्रू या हम सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक अपना पैगाम पहुँचा दें। का स्पेसिफाइड वार्ड तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मुरीद के में बन चुका है, और ज़ेर निगरानी डॉक्टर अबरार के वो MS साहब जो हैं हमारे, उनके ज़ेर निगरानी वहाँ पे वो फ़ाल है, और हम वो हर पेशेंट को यहाँ रखने की कोशिश करते हैं। अगर अल्लाह ना करे कोई उसकी ऐसी तबीयत बिगड़ जाए जिसके लिए उसको लाहौर ही भेजना ज़रूरी है, तो फिर हम भेजते हैं। वैसे हमारी कोशिश होती है कि हम मरीज़ का इलाज इधर ही करें।